सुजानगढ़ सूचना में आपका स्वागत है। सुजानगढ़ उपचुनाव के समर में राजनीतिक दल जातिगत वोट साधने के लिए समाजों की बैठकें करने पर जोर दे रहे हैं और वोटों को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। मंत्री भंवर सिंह भाटी ने नलियाबास फाटक के पास रावणा राजपूत समाज की बैठक लेकर उपस्थित सैकड़ों लोगों से चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशी को समर्थन देने की गुजारिश की है। जोधपुर से विधायक मनीषा पंवार, पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर, सचिव गजेंद्र सिंह साखला, चुनाव प्रभारी डूंगराम गेदर, राजेंद्र मूंड, पुसाराम गोदरा, मोहनलाल पुजारी, सभापति नीलोफर गोरी, मेघराज सांखला, विद्याधर बेनीवाल, अमर सिंह भोमिया, जवाहर सिंह राठौर, रामावतार शर्मा सहित अनेक लोग मंचस्थ रहे। कार्यक्रम में प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने कहा कि मैं सबके मान सम्मान के साथ साथ विकास कार्यों में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दूंगा। बैठक में समाज के सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। जिलाध्यक्ष केसर सिंह राजेसर ने सहयोग का आश्वासन दिया। कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार मनोज मेघवाल जी के पक्ष में पिछले कई दिनों से लगातार जोरदार प्रचार प्रसार का कार्य चल रहा है। कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि, सभी लोग भाई मनोज मेघवाल को जिताने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं। 36 कौम के लोग, सभी समाजों के लोग आगे आकर के मनोज मेघवाल को समर्थन दे रहे हैं। आज रावणा राजपूत समाज के द्वारा एक बहुत बड़ी मीटिंग आयोजित की गई भाई मनोज मेघवाल जी के समर्थन में, जो कांग्रेस के हमारे उम्मीदवार हैं। और पूरे रावणा राजपूत समाज सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के हर गांव और ढाणी से लोग यहाँ आए। माताएं, बहनें, बुजुर्ग, नौजवान, सब लोगों ने एक राय होकर रावणा राजपूत समाज की तरफ से मनोज मेघवाल को आशीर्वाद दिया गया, समर्थन दिया गया और मनोज मेघवाल को जिताने की अपील की गई। सोमवार को सुजानगढ़ के एनके लोहिया स्टेडियम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की सभा का आयोजन होना है और इसी के तहत सांसद राहुल कसवा, भाजपा प्रत्याशी खेमाराम मेघवाल द्वारा मुख्य बाजारों में जनसंपर्क कर सभा में आने का न्योता दिया गया है। वेंकटेश्वर मंदिर से भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा, युवा मोर्चा, पार्षदगण, मंडल कार्यकारिणी के सक्रिय सदस्यों सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने भारत माता के जयकारे लगाते हुए स्टेशन रोड पर जनसंपर्क किया और आम सभा को सफल बनाने के लिए लोगों से सभा में पहुंचने का आग्रह किया। गांधी चौक तक जनसंपर्क अभियान चलाया गया। इस दौरान राष्ट्रीय कार्य समिति सदस्य ओम शाश्वत, वैद्य भंवरलाल शर्मा, बुद्धि प्रकाश सोनी, श्रीकांत ओझा, राजकुमार तंवर, अंजनी कुमार रंकावत, महिला मोर्चा राष्ट्रीय मंत्री पूजा मिश्रा, महिला मोर्चा प्रदेश महामंत्री सरिता गेना, जिलाध्यक्ष यशोदा माटोलिया, सुभा कंवर, सुमन सामरिया, पूनम गुप्ता, पार्षद गौरव इंदौरिया, हरिओम खोड़, शर्मिला सोनी, ममता ओझा, प्रदेश कार्य समिति सदस्य रामधन टिटानिया, रजनीश कसवा, मदन भारी, गणेश मंडावरिया, विनय माटोलिया, पंकज गासोलिया, पुरुषोत्तम शर्मा, विजय चौहान, कमल दादी, श्रीपाल बिजानिया, भवानी, गोपाल पारिक, प्रियांशु लड़ा, राकेश चोटिया सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्तागण साथ में मौजूद रहे। हम यहाँ से वेंकटेश्वर मंदिर से आज का ये जो हम पूरे शहर के अंदर एक टीम बना करके और हर दुकानदार से, हर व्यक्ति से मिल कर के और पीले चावल दे करके ये निवेदन कर रहे हैं कि कल का जो प्रोग्राम है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पधारें। हमारी स्मृति ईरानी जी आ रही है, हमारे केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम जी मेघवाल साहब आ रहे हैं, गजेंद्र सिंह जी आ रहे हैं, हमारे राजेंद्र सिंह राठौड़ साहब आ रहे हैं, हमारे सांसद महोदय आ रहे हैं और भी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेतागण और पार्टी के पदाधिकारी, हमारे सतीश जी पूनिया भी आ रहे हैं। तो जो आ रहे हैं, तो कल का विशाल जो आम सभा है हमारी, उसको सफल बनाने के लिए आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम पीले चावल भी दे रहे हैं, लोगों को निमंत्रण भी दे रहे हैं। मैं तो जीत के प्रति इतना 100% ही नहीं 200% आश्वस्त हूँ और मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मैंने पूरे गाँव का दौरा किया है। मैंने सुजानगढ़ शहर के वार्डों में गया हूँ, मैं बीदासर के वार्डों में गया हूँ। लोगों का मन है, इस कांग्रेस सरकार से लोग तंग आ गए हैं। इसने जिस ढंग से झांसा दे करके, तरह तरह के प्रलोभन दे करके ये कहा किसानों के कर्ज माफ़ कर देंगे, बेरोजगारों को भत्ता दे देंगे और कि बेरोजगारों को हम नौकरियां देंगे, पता नहीं क्या क्या इन्होंने घोषणा कर दी थी और उसके आने के बाद एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई। गाँव के अंदर कोई काम चालू नहीं हुआ, शहर के अंदर पूरे खड्डे पड़े हैं, पूरा शहर टूटा हुआ पड़ा है, पानी की समस्या हो गई है। हमारे हालात इतने ख़राब है कि सरकार के आने के बाद एक भी सड़क बनाने का काम नहीं हुआ, एक ईंट लगाने का काम नहीं हुआ, सारे विकास के काम ठप पड़े हैं। इन सब मुद्दों को लेकर के हम गाँव में गए। गाँव के लोग बिजली के बिलों में बढ़ोतरी, VCR के नाम से लूट, इन सब बातों को लेकर के भारतीय जनता पार्टी में पक्ष में वोट देने का मंच बनाया है।
सुजानगढ़ की पांड्या धर्मशाला में कांग्रेस की चुनावी सभा का आयोजन किया गया, जिसमें अनेक लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, जिनका कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने दुपट्टा उड़ाकर अभिनंदन किया। बैठक में पीसीसी उपाध्यक्ष नसीम अख्तर, पूर्व उपसभापति बाबूलाल कुलदीप, सचिव जियाउर रहमान, सभापति नीलोफर गोरी, मधु बागरेचा, हाजी शमसुद्दीन सनी, गन्नी राव, निरंजन सोनी एडवोकेट, उपसभापति अमित मारोठिया, बिमल पाटनी, मोहम्मद इद्रिस गोरी, पुसाराम गोदारा, सिकंदर अली खिलजी, मोहनलाल पुजारी सहित अनेक लोग मंचस्थ रहे। संचालन कर रहे सुनील सड़ुवाला ने आयोजक के पृष्ठभूमि को रेखांकित किया। कार्यक्रम में चैनरूप गुजर, राकेश गुजर, कपिल अरोड़ा, किशोर गुजर, रामावतार, सुमित अरविंद आदि लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सभा को संबोधित करते हुए प्रत्याशी मनोज मेघवाल ने सभी से आशीर्वाद चाहा और विकास कार्य में कमी नहीं आने देने का वादा किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आभार डॉक्टर एस.के. छाबड़ा ने प्रकट किया। अतिथियों का स्वागत नितिन जैन, शिक्षण कुड़िया, सबगड़ा, विद्या प्रकाश बागरेचा, अनिल मिश्रा सहित अनेक लोगों ने किया। शहर ही नहीं, देहात में और शहर में अगुणा आतुणा सब साइड में जोरदार माहौल देखा जा रहा है। समस्त कार्यकर्ताओं में एक अजीब सी उमंग, चहलकदमी और जोश दिखाई दे रहा है। और कांग्रेस पार्टी ही नहीं, पार्टी से बाहर के लोग भी कांग्रेस के प्रति आकर्षित हैं। हमें बार बार रोज़ हर वार्ड से, हर मोहल्ले से मैसेज, समाचार आ रहे हैं कि हम भी इस बार कांग्रेस को वोट देंगे। और पार्टी आज नए सदस्यों ने जिन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, उनका कभी कांग्रेस पार्टी से वास्ता नहीं रहा है। हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार मनोज जी मेघवाल के पक्ष में उन्होंने विश्वास जताया है। हम उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। सोमवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भाजपा के समर्थन में आयोजित होने वाली चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। भाजपा मीडिया प्रभारी गौरव शर्मा ने बताया कि लोहिया स्टेडियम में आयोजित होने वाली आम सभा को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, सांसद राहुल कसवा, पूर्व सांसद राम सिंह कसवा, रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि संबोधित करेंगे। अनेक भाजपा नेताओं ने सभा स्थल का दौरा करके रविवार को तैयारियों का जायजा लिया है। कल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के समर्थन में हमारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया जी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत, अर्जुन मेघवाल जी और राजेंद्र राठौड़ जी, राम सिंह जी कसवा, ये सब कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने वाले हैं। कल एक विशाल जनसभा यहाँ सुजानगढ़ विधानसभा उपचुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आयोजित हो रही है। किसानों का धरना उपखंड कार्यालय पर लगातार जारी है। 117वें दिन धरने पर रविवार को रामनारायण रुलानिया, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, एडवोकेट बनवारी लाल बिजाणिया, भगवाना राम बिजाणिया, मुमताज, केसरा राम बिजाणिया, इस्माइल दैया, गजानंद प्रजापत, सुरेंद्र भार्गव, तेजपाल गोदारा, फकीर खान मोयल, महबूब बड़गुजर सहित अनेक लोग बैठे। सभी ने नारेबाजी करते हुए उपखंड कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर राष्ट्रपति से तीनों कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग की। स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक लगाए जाने की मांग को लेकर शहर की स्टेशन रोड पर युवाओं द्वारा प्रदर्शन किया गया। शिक्षक लगाए जाने की मांग की गई और नारेबाजी करते हुए रोड से रैली निकाली गई। इस दौरान दीपेश चौधरी, शिव सैनी, आसाराम धांगड़, धर्मवीर चौधरी, नदीम सिंह, मनसुख कुमावत, रामजीलाल मीणा, राजेंद्र लीलड़, हरिमोहन, नरपत सारण, श्रवण नागौरी सहित अनेक लोग मौजूद रहे और शिक्षा मंत्री को युवाओं ने पिछले साल किया गया वादा याद दिलाया। स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा 2018 में कम किए गए 789 पदों को सर्जित करवाने की मांग को लेकर गांधी चौक में चल रहा धरना जारी है। रविवार को गांधी चौक, घंटाघर, बस स्टैंड, एसडीएम कार्यालय व गणेश मंदिर से होते हुए वापस गांधी चौक तक आक्रोश रैली निकाली गई। वहीं उपखंड कार्यालय में अभ्यर्थियों ने मुर्गा बनकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम कार्यालय में ज्ञापन सौंपकर पदों को वापस सर्जित करने की मांग की गई। हनुमान डाका ने बताया कि इस दौरान अनेक अभ्यर्थीगण मौजूद रहे। शिक्षा मंत्री जी गोविंद जी डोटासरा जो घोषणा कर चुके हैं, उसके लिए हम अपनी मांग एसडीएम ऑफिस तक रखने जा रहे हैं। हम गांधी चौक से बस स्टैंड से एसडीएम ऑफिस तक अपनी मांग रखने जा रहे हैं कि हमारा जल्दी से। अभिनव राजस्थान पार्टी ने कोरोना काल में जनता के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए अनूठी पहल कर दी है। दरअसल लालगढ़ गांव से लेकर सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न स्थानों से होते हुए प्रचार यात्रा सुजानगढ़ के गांधी चौक पहुंची। उसके बाद कोरोना काल को देखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ अभिनव राजस्थान पार्टी ने चुनावी सभा का आयोजन किया। पार्टी संयोजक डॉक्टर अशोक चौधरी ने कहा कि हम लोग जनता को स्टाम्प पर लिखकर अपने काम दे रहे हैं। अगर हम वो काम नहीं करते तो जनता को अधिकार होगा कि वह हम पर मुकदमा कर सके। जनता द्वारा
बेहद समर्थन व प्यार दिए जाने की बात कहते हुए चौधरी ने जीत का दावा किया। इस दौरान प्रत्याशी दौलतराम मेघवाल ने भी वोट मांगे। सभा में प्रोफेसर मनजीत सिंह, हरी सिंह, भीम सिंह, डॉक्टर MP बुढ़ानिया सहित अनेक लोग मंचस्थ रहे। सभा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया। ऐसा लगा कि जनता दोनों पार्टियों से पूरी तरह ऊब चुकी है और जब उनके बीच में हम लोग गए और हमने हमारी योजना उनके सामने रखी तो उनकी आंखों में हमने उम्मीद देखी, चमक देखी कि पहली बार कोई लोग हमारे बीच में आए हैं जो हमारी बात कर रहे हैं। बाकी जो लोग आए थे वो आपस में एक दूसरे की बुराई कर रहे थे, लेकिन हम लोग जनता की बात कर रहे थे कि हमारे पास उनके लिए क्या योजना है। ये बात उनको बहुत अच्छी लगी। आज जब हम 200 किलोमीटर का राउंड करके वापस उनके बीच में से आए तो उन्होंने हमारा समर्थन किया जोरदार तरीके से और ये कहा कि आप अलग तरह का परिणाम इस बार यहाँ से देख कर जाएंगे, ऐसा उन्होंने हमको कहा है। ये हमने देखा है। सर 3.5 लाख मतदाता हैं, आपकी क्या अपील रहेगी? हमारी अपील ये रहेगी कि मतदाता आपस में भाईचारे से रहें, बंटे नहीं, जातियों के नाम से वोट ना करें और केवल सुजानगढ़ विधानसभा के अगली पीढ़ी के हित को देखते हुए वोट करें, ऐसा हम लोग चाहते हैं। क्या विश्वास दिला रहे हैं मतदाताओं को? हम कह रहे हैं हम जो भी काम करेंगे वो स्टाम्प पर लिख के देंगे आपको। झूठे झांसे हम चाहते नहीं हैं और ये झूठे झांसों का कारोबार बंद होना चाहिए। तो ये जो स्टाम्प है, ये लिखा हुआ सुजानगढ़ की कोर्ट में नोटरी का रजिस्टर्ड स्टाम्प है, ये हम गांव-गांव में मौजूद लोगों को सौंप रहे हैं, पूरे गांव का नाम लिख के, और उनको विश्वास हो चला है क्योंकि ऐसा पहला कभी किसी ने किया भी नहीं है। भारत के चुनावी इतिहास में पहला प्रयोग है जब कोई पार्टी, कोई उम्मीदवार अपनी तरफ से लिख कर दे रही है कि आप लोग ये हमारा जमानत, हमारा ये कागज़ आपके पास रखो और हम अगर ऐसा काम नहीं करते तो हमारे खिलाफ में आप कोर्ट में केस करना कि हमने आपके साथ धोखा किया। आज कहां से कहां तक कितना व्यापक जनसंपर्क किया? आज की हमारी रैली लालगढ़ से लेकर सालासर थी और लगभग 200 किलोमीटर तक हम अनेक गाँवों के अंदर जाकर आए हैं और वो इसलिए गए कि उन लोगों ने हमको फिर से बुलाया था कि ऐसा नहीं होगा चुनाव के बीच बीच में नहीं आओ। उन्होंने खुशी से हमको बुलाया, हमारा स्वागत किया, इसलिए हम उनके बीच। बीजेपी के बारे में क्या कहना है? कांग्रेस बीजेपी दोनों के हाल बहुत ख़राब हैं यहाँ पर और लगभग दोनों पार्टियाँ हार चुकी हैं। उनके कार्यकर्ता हार चुके हैं, उनके नेता हार चुके हैं और जनता उनसे इतनी बुरी तरह से दुखी है कि आप सब जानते हैं उनके बारे में वो क्या क्या बोलती है, हम वो सब नहीं कहना चाहते। मैं दौलतराम मेघवाल विधानसभा से अभिनव राजस्थान पार्टी प्रत्याशी। जनता से यही उम्मीद है कि इस बार जनता सच्ची लोकनीति को चुने और असली लोकतंत्र का आनंद ले। अभिनव राजस्थान पार्टी भारत की एक ऐसी पहली पार्टी है जो अपने वादे स्टाम्प पे लिख कर दे रही है। आज तक किसी भी पार्टी ने स्टाम्प पे लिख के नहीं दिया है। अभिनव राजस्थानी पार्टी एक ऐसी है जो अपने वादे स्टाम्प पे लिख के देती है। सभी जनता का सम्मान होगा, सभी नागरिकों का सम्मान होगा, शासन की असली मालिक जनता का राज आएगा। असल में जब से देश आज़ाद हुआ है तब से संविधान में लिख दिया था कि अब जनता का राज चलेगा देश में, लेकिन आज़ादी से लेकर अब तक आज तक जनता का शासन नहीं आया है। इस बार हम सुजानगढ़ से ये शुरुआत करना चाहते हैं कि असली जनता का शासन आए फिर से। ऐतिहासिक जो अचीवमेंट है वो ले सकते हैं अभिनव राजस्थान पार्टी के उम्मीदवार को जिता करके। दौलतराम जी हमारे साथ बहुत शुरू से जुड़े हुए हैं, बहुत कर्मठ कार्य